कहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। है ना सर? जी सर, जी सर। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। जी सर, सभी को सभी को जय श्री राम। हमारे साथियों को जय हायरीज। आज के इस गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ, और सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे बने हुए हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे जितने भी मातृ शक्तियां बनी हुई है सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रथापन जी और श्रीमती श्रीनम मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज का ट्रेनिंग बहुत जोरदार होने वाला है, और हम आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं तो हम कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, और आने वाला समय में हमें बहुत कुछ खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो मैं हमारे ऐसे ग्रेट सर को मैं बुलाने जा रहा हूँ सभी के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट सर, ग्रेट लीडर, जो हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। तो मैं ऐसे हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ। THM टीम से हैं श्री डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जय हरे दोस्तों, सभी को नमस्कार। चलिए, तो आज की सुबह फिर हमें परमात्मा ने दी, उसका हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, और उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसे रास्ते पर चलाए, हर बुराई से बचाए, और हम हमेशा मानवता के काम आ सकें। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ दोस्तों। और अपनी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी की संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम सीना प्रतापन, इनको तो हम कैसे भूल सकते हैं। आज जिनकी एक सोच की बदौलत हम सब यहाँ एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा एक गुरुकुल प्यारा सा ये हमारा मंच, जिसमें हम रोज एक दूसरे के साथ में अपनी उन सभी बातों को शेयर करते हैं जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें जीवन में आगे बढ़ने का तरीका मिलता है, जहाँ हमें अपने व्यापार में, अपने बिजनेस के अंदर में कैसे हम तरक्की करें, कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, उसका हमें नॉलेज मिलता है, हमें संस्कार मिलते हैं, और एक दूसरे का सम्मान हम कैसे करें। मातृ शक्तियाँ हमारी
लिए कितनी सम्मानी हैं, वो भी हम यहाँ से सीखते हैं। और सबसे बड़ी, हम आज किन धर्म, किन जाति, किन विचारों के, अलग अलग किन प्रांतों के हैं, और सबसे बड़ी हमारी मानवता, और हम अपनी मानवता के साथ अपने जीवन को कैसे जिएं, वो सब हम इस गुरुकुल से सीखते हैं। ऐसे गुरुकुल को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस गुरुकुल पर बनने वाले अपने सभी दोस्तों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं दोस्तों। और इस गुरुकुल को संचालित करने वाले हमारे गुरुओं को, सभी फाउंडर मेंबर को, अर्निंग ईगल इंडिया के, उन सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं दोस्तों। और आज आपको मैं एक ऐसे ही टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूँ, जहाँ से हम वास्तव में क्या होते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आप कितना अपने, अभी हमने जो दौर देखा है अपने बिजनेस के अंदर भी, हाई रिस्क के अंदर भी, और उस पर हमारे इस पैनल पर भी जिक्र होता है कि हम अपनी टीम को, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ ज्वाइन करते हैं, या उसको इस्तेमाल करने के लिए ज्वाइन करते हैं। अभी मैं एक हमारे फेसबुक पर हमारे एमएलएम साथी हैं, एक उनकी एक पोस्ट देख रहा था, तो उस पर उन्होंने कुछ इस तरीके से अपना मैसेज डाल रखा था कि जिसको एक अच्छी सैलरी की जरूरत हो वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो वहां पर हमें देखना होता है कि हम अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए लोगों को अपने साथ लाते हैं, या उनके आने से हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। और इतना 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 कि हम जो है भूल जाते हैं अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी, और हम सिर्फ और सिर्फ पैसे की अंधी दौड़ में किसी का नुकसान करना पड़े, हमें अपने 1,000 रुपए के फायदे के लिए किसी का 10,000 का नुकसान भी करना पड़े, तो हम नहीं हिचकते। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमने अपने बीच में वर्किंग टाइम में देखे हैं दोस्तों। तो आज आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और आपने ऐसी शख्सियत का नाम हर एक व्यक्ति ने सुना होगा, जितना भी अभी हमारे पर इस पैनल पर साथी बने हुए हैं। सर आवाज तो क्लियर है ना? जी जी है सर, ना? जी सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके। तो बताना चाहूंगा, आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, और एक बहुत बड़ी शख्सियत थी माइकल जैक्सन, जिसका पूरी दुनिया में नाम था। और ये व्यक्ति 150 साल जीना चाहता था, पर 50 की उम्र में मौत, जीवन को कैसे जिए, इसका भी उसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं उसको मिल पाया। क्योंकि जिसने अपना बंदोबस्त 150 साल जीने का कर रखा था,
वो मात्र 50 साल की उम्र आते आते ऐसी स्थिति में अपनी मौत को प्राप्त किया। जो कभी किसी के साथ हाथ मिलाता था तो दस्ताने यूज करता था, जब लोगों के बीच में ये बंदा जाता था तो मुंह पर मास्क लगाता था। इसने अपनी देखरेख करने के लिए अपने घर में 12 पर्सनल डॉक्टर नियुक्त कर रखे थे। हमारी और आपकी क्या स्थिति होती है, हमें वायरल होता है या कुछ और होता है तो 2-4 दिन तो हम ऐसे ही घर में इंतजार कर लेते हैं कि चलो मौसमी है, ठीक हो जाएगा। पर इसको एक छींक भी आ जाए उसके पहले इसके पर्सनल 12 डॉक्टर हमेशा इसके साथ रहते थे, और जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की डेली जांच करते थे ये 12 डॉक्टर। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उसको खिलाया जाता था, और उसने अपने एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए 15 योगा टीचर्स को रखा हुआ था। इसके बाद माइकल जैक्सन अश्वेत था। अश्वेत आप जानते हैं, उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी स्किन को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया था उसने। गोरा होने के बाद उसने, कहते हैं कि लोग जरूरत पड़ने पर बाप भी बदल लेते हैं, पर आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसकी ये सनक अपने आप को पैसे के दम पर बिल्कुल दुनिया से अलग दिखाने का, अश्वेत होकर गोरा दिखाने के लिए इसने अपने काले माँ बाप को छोड़ दिया, और इसने जो है जरूरत पड़ने पर बाप ही नहीं, इसने अपने माँ और बाप को ही बदल दिया और गोरे माँ बाप को किराए पर ले लिया। तो इसके आगे की अगर आप इसके बारे में जानकारी बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इसने अपने जो दोस्त थे इसके, क्योंकि ये अश्वेत था तो इसके जो पहले जो दोस्त थे तो वो सब भी अश्वेत थे। इसने उन सबको छोड़ दिया, इसने गोरे दोस्त बनाए, और इसने जो शादियां की वो भी गोरी गोरी औरतों के साथ की। और इसकी एक जो नर्स थी उससे इसने, जिसका नाम डेबी रो था, उससे इसने विवाह कर लिया, शादी कर ली, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया दोस्तों। ये अभी कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है, हम सब ने देखी है और पढ़ी है।
हमारे सामने की ही बात है। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था दोस्तों। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था कि जब अगर उसको जरूरत पड़े किसी अंग की, तो उसे डोनेट करके वो अपने बॉडी से उनको कनेक्ट कर सके, क्योंकि उसकी सनक थी, उसको 150 साल जीना था। और उसमें किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी और अंग की जरूरत पड़ने पर उसको वो प्राप्त हो सके, जो हमारी शरीर के बहुत महत्वपूर्ण लाइफलाइन अंग होते हैं। उसके लिए उसने डोनर रख रखे थे। उसको लगता था कि वह पैसे और अपनी रसूख की बदौलत मौत को चकमा दे सकता है दोस्तों। लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2009, अभी 2025 चल रहा है दोस्तों। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालात काबू में नहीं आए दोस्तों। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया था। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था। और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने ख्वाब देखा था अपने पैसे और रसूख की दम पर 150 साल जीने का, वो 50 साल में ही इस धरती से उठ गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ ना दोस्तों, तो डॉक्टरों ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं, इंजेक्शन उनको उसको लेना पड़ता था। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने, अपने देश की आबादी भी इतनी नहीं है दोस्तों, 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2019 को, सॉरी 2009 को 3:15 दिन में विकिपीडिया, ट्विटर, ऑयल, इंस्टेंट मैसेंजर, ये सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और गूगल भी क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया दोस्तों।
ऐसी शख्सियत था वो बंदा। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा जाते हैं दोस्तों। और ये जो आपने एक प्रत्यक्ष उदाहरण माइकल जैक्सन के रूप में सुना, इसके बाद भी हम और आप कितना पैसा बना सकते हैं, कितना पैसा कमाए होंगे, कितना पैसा आज फरेब से, झूठ से, मक्कारी से कमा सकते हैं। फिर भी हमारी अंततः स्थिति क्या होगी, हम उसको भूल जाते हैं। तो आप सबको, हमको अपनी नैतिकता और ईमानदारी के साथ में अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करना है दोस्तों। आपको ये जो मैं एक कहानी बताया माइकल जैक्सन की, इसका सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत के बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि क्यों करते हो गुरूर, अपने 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। अब कुछ आपके सामने में गंभीर प्रश्नों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं, चिंतन अवश्य करिए कि क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर्स डिजाइनर्स, कैटरर्स, डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? आज जितना हम अपने किसी भी काम में इन सब चीजों का महत्व बढ़ाते जा रहे हैं, इनसे जो हमारे किसी भी फंक्शन में गैर जरूरी खर्चे बढ़ते हैं, हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते थे। कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन पालन की व्यवस्था हमें करना है, क्योंकि आज हम जितना पैसे के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या हमारी जीवन की इतनी बड़ी जरूरत है, इतनी बड़ी जरूरत है कि हमने अपना इस जीवन का सुख चैन ही गिरवी रख दिया, और हम जीने के लिए पैसे की अंधी दौड़ में इतना आगे भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, कि ये जो जीवन हमें मिला है, जिसे आपके धर्मशास्त्र आपको 84 लाख योनियों के बाद बड़े भाग से बताते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, और आपने तो इसको इतना 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 पशु के बैल के बराबर इससे भी गया गुजरा बना दिया है। इतना तो वो तनाव नहीं लेता है जितना आज का मानव तनाव लेकर इस जीवन को जी रहा है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए अंधी दौड़ के में भागे जा रहा है। तो क्या आप इस जीवन का आनंद इसी जीवन में नहीं लेना चाहते हैं? अभी आप कमाकर फिर इस प्रॉपर्टी को अपने साथ रखेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे, या दोबारा से पुनः जन्म में आकर फिर इस प्रॉपर्टी पर जो आप बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इस पुनर्जन्म में आकर फिर उस प्रॉपर्टी पर भोग विलास करेंगे, आनंद लेंगे? क्या है आखिर आपके जीने का मकसद? थोड़ा सा विचारिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर आज जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर अगर थोड़ा सा हम विचार करें, तो हम अपने
सीमित संसाधनों के साथ अपने जीवन को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी सकते हैं दोस्तों। आज हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे होंगे, किसी का तो 1 बच्चा ही है। तो अगर हम एवरेज अगर देखते हैं तो आज 2 बच्चों के साथ हमारी जो फैमिली है, हमारी जो जरूरतें हैं, हम इनको कितना बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है दोस्तों। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है, जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके देना चाहते हैं उनको? कि हमारी औलाद इतनी निकम्मी हम पैदा कर रहे हैं कि उसको कुछ ना करना पड़े, और हम उनको वो सब बनाकर रख देना चाहते हैं कि वो आराम से लेटे लेटे उस संपत्ति पर जीवन काटें। इन सब बातों पर हमें विचारने की आवश्यकता है दोस्तों। हमें आज अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत है, कि हम आज नीति अनीति से जो पैसा बनाकर अपनी संपत्ति दौलत बढ़ा रहे हैं, इसको हम क्या खुद ले जाएंगे या अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको छोड़कर जाएंगे, और अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा आपकी पीढ़ी को, आपके बच्चों को कितना सुख दे पाएगी, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि आज की जो स्थिति है, हम अपने लोगों के साथ टाइम ही नहीं दे पाते, हम अपने मित्रों के साथ टाइम नहीं दे पाते, अपने परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाते, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं है। हम शेयर नहीं कर पाते अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ थोड़ा सा टाइम, समय। सब कुछ है लोगों के पास, पर लोगों के पास आज समय नहीं है दोस्तों। क्या ऐसा ही जीवन हमने चुना है? तो कहने का मतलब है कि क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? हम और आप जो कमाते हैं, आपकी भौतिक जरूरतें अलग हो सकती हैं, पर जो आपका आनंद है, जो आपकी खुशी है, जिसमें आपके माता पिता की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके दोस्तों की, जहां सच्चा आनंद आप प्राप्त करते हैं, क्या उनके बीच में आप अपनी महीने की कमाई का 5% भी खर्च करते हैं? अगर देखा जाए तो इसका जवाब सामान्यतः ना में होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों? कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। इससे पहले कि आप किसी भयंकर बीमारी के शिकार हो जाएं, स्लिप डिस्क के मरीज हो जाएं, कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, अपने आनंद के लिए समय निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते दोस्तों, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से, स्थायी भी नहीं, अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। आपके जाने के बाद आपके उन कागजों पर वरासत में किसी दूसरे का नाम आ जाता है।
और जब ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को जीते हैं दोस्तों, तो ईश्वर भी व्यंग्यात्मक रूप से हम पर हंसता है, क्योंकि हम मानते हैं कि मैं इस मकान का, इस प्रॉपर्टी का, इस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है दोस्तों। इसलिए किसी के बारे में उसके अच्छे कपड़ों को देखकर, उसकी अच्छी गाड़ी को देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे जो गुरु होते थे, जो शिक्षक होते थे, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, गणित के टीचर, विज्ञान की टीचर, वो भी अपनी साइकिल और पुराने स्कूटर से आया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सब बातों को कहने का मतलब है कि धनवान होना, पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। धनवान होना गलत नहीं है, सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क भी नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे कि तस्वीर में दूसरे लोग कौन हैं। तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फक्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। आज ऐसे ही हमारे सभी बेहतरीन दोस्त, मित्र, हमारे बिजनेस साथी, हमारी लवली टीम, हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव, आज हम सबका ये पूरा गुरुकुल, हमारा परिवार, आज जितनी खुशी, जितना अपनापन हम अपने इस गुरुकुल के अंदर देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा सुबह का सेशन कभी मिस ना हमसे हो जाए, हमारा शाम का सेशन हमसे कभी मिस ना हो जाए, हम लर्निंग का अपना 8:30 का सेशन मिस ना कर दें, क्योंकि हम अपने दोस्तों के यहाँ पाते हैं। हमारा एक साथी बगैर किसी, इतना एक दूसरे पर हमें भरोसा होता है कि हम कोई भी जिम्मेवारी एक दूसरे पर देकर, और अपने आप को कभी कोई व्यस्तता होती है तो वहां पर उस भरोसे के साथ अपने दूसरे साथी को वहां पर उस जिम्मेवारी को दे देते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे परिवार में, यहाँ पर एक ऐसे माहौल में, इस गुरुकुल में अपने आप को पाया है। यहाँ से उन संस्कारों को, उस विरासत को हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ये गुरुकुल सिर्फ आपके लिए एक बिजनेस मंच नहीं है, ये अपडेट का खाली एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि हाईरिच कब आ रहा है, कब पैसा दे रहा है। उसके साथ साथ हमारी जो असली खुशी है, पैसा आ जाएगा तो क्या आपकी खुशी आपको जीवन भर के लिए प्राप्त हो जाएगी? फिर क्या हाईरिच का पैसा मिलने के बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी? सोचना पड़ेगा। तो आज ऐसा जो वातावरण है, अगर इससे हम बचना चाहते हैं और वाकई में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आज की मेरी इन बातों पर विचार करिए, क्योंकि हमारे जीवन का असली मकसद, इस जीवन के सत्य लक्ष्य को, अपने जीवन के आनंद को, जिसे हम परमानंद कह सकते हैं, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुए इस मनुष्य के शरीर को अपने जीवन में ऐसे कलेश के साथ में जीने से, हम इसके बड़े भाग से नहीं, बड़े नरक के साथ जीने का आज कारण बने हुए हैं। तो सोचना और विचारना हमारे खुद पर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों, आज आपने इतना समय मेरे साथ में गुजारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप बने रहिए, क्योंकि अभी जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो अभी सुना, इससे और आगे महत्वपूर्ण
शेयरिंग पार्ट के रूप में अभी हमारे सभी साथियों को आप सुनेंगे। तो आइए और हम सेशन को आगे लेकर चलते हैं और वेलकम करते हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर DK सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, आगे पैनल को कंटिन्यू करिए सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे इस नश्वर शरीर के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, हम अपने शरीर का क्या घमंड करें? हम वो घमंड है कि हम किसी के लिए कुछ दोस्त काम कर लें। उसमें अगर हम घमंड करेंगे तो हमारे आने वाला समय और हम जाने वाला समय के लिए हम सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, आगे हम बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो मात्र सर, शक्ति को लेना है सर। जी 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 गुरु जी। पोस्ट में मात्र शक्ति हैं, उनको लीजिए। आज हम बुलाने चाहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ से बनी हुई हैं, जिन्हें हम सब आर्यन। सावित्री मैम बनी हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई हैं सावित्री ठाकुर मैम, जिन्हें सब कोस्ट मिलकर बुलाएंगे। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम, वेलकम स्पेशल स्पीच के लिए। आइए मैम। मोस्ट जी वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मैम। जी मोस्ट जी वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद DK सिन्हा सर जी। आपने मुझे इतने बड़े गुरुकुल पर बड़े सम्मान के साथ इनवाइट किया और शेयरिंग पार्ट में मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया और आज हम सभी लोग इस गुरुकुल में एक साथ मिलजुल करके हम सभी लोग एक दूसरे का हम अनुभव प्रदान कर पा रहे हैं और एक दूसरे का हम सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं कि हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माता पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया पर लेकर आए और आज हम हमारे जीवन को उस मधुर मधुर शब्दों से हम हमारे जीवन को निखार रहे हैं। और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को सुप्रभात और सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि इतना कीमती समय हमारे जीवन का होता है और वही कीमती समय की वैल्यू को हम सभी लोग समझते हुए और एक साथ मिल करके हम एक एक शब्दों को हमारे हृदय में रख पा रहे हैं और हमारे जीवन को हम निखार पा रहे हैं कि जीवन जीने की कला हमारे लिए कैसी होनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित हमारे ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण बंदन नमन करती हूँ और उनके लिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, यदि हमारे ये गुरुकुल नहीं संजोए रखते तो शायद हम सभी लोग इसमें एकत्रित नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गुरुओं का, जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना किया, तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनके जीवन में वो खुशियां आए। कहते हैं ना, यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। बस यही हमारा कर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से ये गुरुकुल स्थापित हुआ है। तो मैं ऐसे ग्रेट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसमें सभी गुरुजनों का सहयोग है। तो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी के साथ हमारी ग्रेट मातृ शक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो अपनी सुंदर मधुर वाणियों से, अपने सुंदर संस्कारों से इस गुरुकुल को संजोए रखती है। काम सभी करती हैं और सभी अपने समय को मैनेज करते हुए इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाती हैं और एक एक शब्दों को वो कहाँ से बटोर के लाती हैं और हमारे बीच प्रकट करती हैं और हम सभी के बीच में वो शब्दों को रखती है और हम सब लोग उन शब्दों को ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना,
नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं जब तक नारियां हमारे बीच नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये सौभाग्य हम नारियों को मिला है। तो साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन जी और सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा यही शुभकामनाएं करती हूँ कि बहुत जल्दी वो हमारे बीच आए और बहुत जल्दी वो अपने सत्यता से निखर करके और हमारे बीच वो साथ में आए। सो बहुत जल्दी ये समय आने वाला है, बस थोड़ा सा धैर्य और रखना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे होस्टिंग कर रहे हैं हमारे सिन्हा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जब भी आप होस्टिंग पार्ट निभाते हो या ट्रेनिंग पार्ट निभाते हो, आपकी वो सुमधुर वाणी से एक एक शब्दों को ऐसे पिरो रखते हैं, ऐसे सोच समझकर के उन शब्दों को रखते हैं और गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते हैं। क्योंकि होस्टिंग पार्ट हमारे लिए बहुत ही समझदारी का होता है, क्योंकि एक एक शब्दों को हमें कैसे निचोड़ कर रखना है, कैसे संभाल कर रखना है और किन्हें इनवाइट करना है, किस तरीके से उन्हें इनवाइट करना है। तो आपके पास वो कला बखूबी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और आज की ट्रेनिंग सेशन हमारे मोहम्मद सर की, क्या बात कहें, हमारे जीवन का पूरा निखार ला लेते हैं। पता नहीं उस परमात्मा ने एक एक शब्दों को कैसे पिरो ही उनके हृदय के अंदर रखा है कि जब भी वो ट्रेनिंग सेशन में आते हैं तो हमारे जीवन का पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, दूसरा रूप होता है, तो वाकई में वैसा ही है। कोशिश पूरी करते हैं कि मैं उस मनुष्य को पूर्ण रूप से निखार सकूं और उसकी जितनी भी इच्छाएं सारी चीजों की मैं पूर्ति कर सकूं। लेकिन वो अपनी सोच, समझदारी और अपने उस संकल्प में वो दृढ़ रहते हैं और यही सोचते हैं कि मैं हर चीज से सारे लोगों को परिपूर्ण कर पाऊं और बिल्कुल उनकी हर एक इच्छाएं पूरी होती है और होगी भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज आपने जो हमारे जीवन के बारे में जो आज ट्रेनिंग सेशन रखा और आपने जो छोटी सी कहानी के माध्यम से जो सेशन रखा माइकल्स के बारे में, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। साथियों, जिंदगी हमारी ऐसे ही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना लोभ लालच करना चाहिए और किस तरीके से हमारी जिंदगी को जीना चाहिए, आज हमारे मोहम्मद सर जी ने सारी बातों को हमारे सामने प्रकट कर चुके हैं। तो साथियों, हमेशा यही कहते हैं हमारे होस्ट, पेन और काफी लेकर के जरूर बैठिएगा। 100 शब्दों में यदि एक शब्द भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जिस तरह एक माला बनाते हैं तो एक एक फूलों को पिरो करके हम उस माला को बनाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में एक एक शब्दों का बहुत महत्व है। साथियों, जिंदगी को हमने नहीं पहचाना है कब तक हमारी जिंदगी है, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी हमारे साथ है, जब तक हमारा जीवन हमारे साथ है, तब तक हमें एक एक शब्दों को प्रयोग रखना है। क्योंकि कौन सा शब्द हमें किस वक्त काम आ जाए हम नहीं जानते। इसलिए हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए हर एक अच्छे बुरे शब्दों को रखना बहुत जरूरी है। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हमें और भी मातृशक्तियों का, और भी हमारे ग्रेट गुरुजनों की, और भी हमारे साथियों के शब्दों को सुनना है, बातों को सुनना है और एक एक शब्दों को हमें हमारे हृदय में रखना है और बहुत सारी सीख हमारे जीवन में मिल रही है। इसके लिए मैं मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और मैं इतना ही कह करके मैं सभी का पुनः वेलकम करती हूँ और मैं हमारे सिन्हा सर जी का मोस्ट वेलकम करती हूँ और मैं मेरी वाणी को यही वाइंड अप करती हूँ। माय सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोम छिंदवाड़ा एमपी से। आइए सर, आप अपने होस्टिंग पार्ट को निभाइए। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी धैर्यता के साथ अभी बने हैं। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे आके आपने बहुत सुंदर वाणी अपने रखते हैं और हमें उन सब बातों से अवगत कराते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम शेयरिंग पार्ट के लिए बढ़ते हैं।
सर आपको मैसेज दिया है, देखिए। जी 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 सर, जी सर। आगे हम बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। हम बहुत ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं। गंगा विष्णु शर्मा जी, वेलकम सर, वेलकम। शेयरिंग पार्ट के लिए आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. गंगा काशडेकर हैं सर, आपको अनम्यूट का आसन दिया गया है, आइए सर, वेलकम सर। गंगा काशडेकर सर, वेलकम सर। शायद कहीं मैं कोहोस्ट से लेता हूँ। हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ बस्तर से, एस के गाइन सर, वेलकम सर, वेलकम। Thank you. Thank you. Good morning, all of you. मोस्ट वेलकम आप सर, सभी मोस्ट को वेलकम। थैंक यू सर। Thank you. आप सभी को आज के इस सुबह के बेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। आज का होस्ट करने वाले मिस्टर डी के सिन्हा सर बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए और इस जूम पैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप पुंडी सर को नमन करता हूं, और उनके साथ में जितने भी फाउंडर, को फाउंडर, कोर मेंबर्स और दर्शक विधा में उपस्थित सभी हुए नेशनल पैनल के सभी मातृशक्ति पुरुष को मैं नमन करता हूं। इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी प्रतापन सर एवं सिन्हा मैम को नमन करता हूँ। आज का ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मोहम्मद हसन सर, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखे हैं। और मानवता के खातिर, मानव के रूप में हम जो जन्म लिए हैं और जीवन के जीने के लिए जो आय उपार्जन करते हैं उनके बारे में फोकस डाले हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ लीडर हैं जो कि फील्ड में अपने गलत संदेश देकर पैसे कमाने का जो लालच देते हैं और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसी का उदाहरण देते हुए आज हमारे सामने माइकल जैक्सन का उन्होंने पूरे जीवन कहानी बताए हैं। माइकल जैक्सन भी, उन्हें भी एक ऐसे साइंटिस्ट मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक AI जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि मानव से तैयार तैयार करते हैं और जो भी कमांड करते हैं उसी आधार पर जो रोबोट है और जो AI सिस्टम काम करते हैं, उसी प्रकार माइकल जैक्सन ने भी अपने, सभी जानते हैं कि अपने जो प्राकृतिक शरीर है उस शरीर को यदि हम कृत्रिम रूप देना चाहे तो उसमें नुकसान हो सकते हैं, जानते हैं भी। इस उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर लिया और एक ऐसा खतरनाक तरीका उन्होंने अपने, जो कि अपने कृत्रिम उपाय से और प्लास्टिक सर्जरी करके अपने शरीर को दूसरा रूप देना चाहा। और इसके लिए उन्हें बहुत तकलीफ सहना पड़ा, क्योंकि जब प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो उसमें दर्द भी होता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेना होता है और हमेशा डॉक्टर के नजर में रहना होता है। और इस प्रकार उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। और उनका एक सबसे महान गुण था कि वे डांसर थे, जो भी सोलो डांस है, ब्रेक डांस है, अत्याधुनिक जो डांस है उन्हीं से उत्पन्न हुए और उन्हीं को
अनुसरण करते हुए, जैसे कि उनका हेयर कटिंग है। एक ऐसा दौर चला जो कि हर कोई जिसको नौजवान उनको फॉलो कर रहे थे, उस प्रकार के डांस को अपना रहे थे। आने के लिए प्रयास उसमें विरोध भी हुआ। तो जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन की शुरुआत में विरोध करते हैं। जिस प्रकार हम जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी चीज यूज करते हैं, उसके पीछे भी हर एक बहुत सारे साइंटिस्टों ने खुद अपने ऊपर उपयोग किए। और ऐसे ऐसे जहरीले चीज को, जो कि एक हाथ में पेन रखे हैं और दूसरे हाथ तरफ ये अपने एक्सपीरियंस किया, और जैसे कोई भी चीज का स्वाद लेना है और उसे मालूम है कि ये स्वाद लेते समय हो सकता है मेरा मृत्यु हो जाए, तो पेन भी हाथ में रखे और उस चीज को चखने की कोशिश किया, और ऐसे ये स्थिति में वो अपना जान भी गंवा बैठे। तो इस प्रकार हमारे पूर्व में जितने भी साइंटिस्ट हर एक एक्सपेरिमेंट किए, और उस चीज को जो स्वादिष्ट है, खाने के लायक है, जो हमारे ये उपकारिता है, तो ये सारी चीज एक्सपीरियंस किया, और बहुत से लोगों को जान भी चले गए उन सारी चीजों को करके। अब हम जो भी चीज नए नए चीजों को खाते हैं, तो उनका भी एक दिन होता है साइंटिस्ट के रूप में। तो जो ह्यूमन आर्टिफिशियल के रूप में उन्होंने अपने ऊपर माइकल जैक्सन ने प्रयोग किए। और वो पैसा, क्योंकि पैसा तो बहुत कमाते थे, लेकिन जो अपने अंदर कृत्रिम परिवर्तन, क्योंकि जो ऊपर वाले के दिए हुए शरीर को यदि हम उसको छेड़छाड़ करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको कठिनाई आती है। और एक से डॉक्टर लोग भी उस चीज को संभाल नहीं पाए, कोशिश किए। उनका भी एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ावा मिले, और किस चीज को इसका ट्रीटमेंट भी हो सके, क्योंकि आने वाले जनरेशन में भी ये काम आ सकता है। लेकिन देखा गया कि ये जो ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही खतरनाक था और वो सफल नहीं हुए। पैसे, धन दौलत सब कुछ रहते हुए भी जो अपने को बचा नहीं पाया और बहुत तकलीफ से जिए। लेकिन जब दुनिया के सामने आते थे, डांस करते थे, लेकिन उसके अंदर में जो दर्द था, वो दर्द को स्वयं महसूस कर पाते थे। तो ये भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और आज का जो ट्रेनिंग को शानदार तरीके से हमारे एक नए दिशा की ओर सोचने के लिए मजबूती हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आगे हमारे सावित्री ठाकुर मैम आए, बहुत ही शानदार तरीके से अपने गुरुकुल की महिमा को बताते हुए उन्होंने अपने विचार को रखे। माई सब शिशु कुमार गायन चंद्रपुर बस्तर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करके मैं अपने वाणी को रखता हूँ। और आगे मैं इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रेट होस्ट डिकेशन सर। मुस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमें बहुत हैं। सर आवाज नहीं आ रहा।
बीके सिन्हा सर जी शायद निकल गए हैं, नहीं है जी मैम। सर। आपको बोलिए सर। जी, अगर कंफर्ट है तो आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए होस्टिंग। नहीं सर। जी जी। हाँ, तो सर क्लोजिंग पार्ट लेना है सर ना। हाँ, टाइम हो चुका है। क्लोजिंग पार्ट में आरपी सर को देख लीजिए, अगर कंफर्ट है तो, नहीं तो सीमा मैम बनी है। जी सर थैंक यू सर। थैंक फिर यू और थैंक यू। आशीष बच्चन के लिए गुरुदेव हैं। जी सर थैंक यू। तो शायद डीके सिन्हा सर जी निकल गए हैं, तो मैं होस्टिंग को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और सभी को धन्यवाद करते हुए अपने आज मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ग्रेट लीडर आरपी सर जी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। सभी को उठ के क्लैपिंग तालियों से कि सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. वेलकम वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी, मातृशक्ति, पुरुषशक्ति और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। साथी, हमारा मॉर्निंग का आज का टाइमिंग 2 शब्द बोलने का समय मुझे दिया गया। मैं आभारी हूँ उस मंच का कि 2 शब्द रखने का आपने मुझे बुलाया। सो आज का होस्टिंग जबरदस्त तरीके से हुआ और अभी सर यहाँ से निकल गए हैं, तो हमारी कलावती मैम आज का पार्ट आगे जारी रख रही हैं। बहुत ही ग्रेट मैम। और अभी जो मंच पर हमारे ग्रेट डीके सिन्हा सर होस्टिंग कर रहे थे, बहुत ही लाजवाब। और अभी कलावती मैम ने मंच का संचालन संभाला है। और एक साथ में सभी को नमन करते हुए, जय जय हरिज करते हुए, और दोनों जुगल जोड़ी हमारी केडी प्रतापन सर और सेना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज का स्पेशल स्पीच में हमारी ग्रेट मातृशक्ति इस मंच पर सावित्री ठाकुर मैम आई और बहुत ही सुंदर आवाज से अपनी बाड़ी को बिखेरा, और सर के द्वारा जो आज मीटिंग हुआ उसको आगे जारी रखा, बताया। इसी बीच हमारे शिव कुमार सर आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा। और हमारे और भी साथी इस मंच पर आकर के अपनी बाड़ी को रखा। साथियों, ले चलता हूँ समय को देखते हुए मीटिंग की तरफ, जो आज का ट्रेनिंग का पार्ट था। आज के ट्रेनिंग के पार्ट में साथियों, वाकई में क्या कहूँ, कुछ कहने लायक नहीं है। क्योंकि आज का मीटिंग जो हमारा था, ये जीवन पे आधारित एक सत्य रूप था, जिसको कटु सत्य बोल सकते हैं कि जीवन जिसका है उसका मरण निश्चित है। और एक ही बात में हम सभी समझ सकते हैं कि जब जिसने भी जीवन लिया है और उसकी मृत्यु निश्चित है। जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो उस अंतिम संस्कार में साथियों क्या होता है कि हम जाते समय सोचते हैं कि एक दिन हम सबका आएगा ऐसा, लेकिन आने के बाद उसको फिर हम भूल जाते हैं। और फिर हम उन्हीं कई तरीकों से किसी को दुख देके और अपना ये जो धन है उसको संचय करने में लग जाते हैं। लेकिन आज का ट्रेनिंग जो सर के माध्यम से दिया और माइकल जैक्सन के ऊपर बातों को जारी रखा, कि उनका इतना बड़ा सोच कि 150 साल जिनको जीने का सोच था कि हम 150 साल अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वो 50 साल में ही यहाँ से चले गए। तो वाकई में ये कोई निश्चित नहीं है इस जीवन का, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, कुछ इसका क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि समय के साथ में हर चीजें बदलती रहती हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और जब ऐसा पता है तो ये जीवन का जो आज का मीटिंग ये सार सर के द्वारा दिया गया, वाकई में बहुत उच्च लेवल का मीटिंग है आज का। यदि हम सभी उस मीटिंग के एक एक
पॉइंट को यदि उसमें से एक भी पॉइंट यदि समझ पाए हैं तो ये जीवन जो है वो हमारा अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है और इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है और इस जीवन का सार्थक मूल्य एक ही है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण समझें। हमारा जीवन में आने का अर्थ क्या है, क्यों आए हम, हमें इस जीवन को कितनी परिस्थितियों से इधर उधर पैसे कमाने में, किसी का द्वेष भावना करने में, किसी को गलत ठहराने में, किसी का बुरा हो जाए, हमारा सोच क्या रहता है एक व्यक्ति का, यदि जिस व्यक्ति की एक आंख फूटी है ना साथियों, वो सोचता है सामने वाले की दोनों फूट जाएं, लेकिन उसका होना चाहिए कि हमारी एक फूटी है, ये एक हमारी सुधर जाए और किसी की फूटे नहीं, ये सोच नहीं है। और जब ये सोच लोगों के पास, यदि किसी के पास भी आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, संतुष्टिदायक हो जाएगा। इन तरीकों से जीने का जो आज सर ने पॉइंट, वाकई में बहुत उच्च लेवल का मीटिंग, जीवन को आखिर कैसे समझें, इस तरीके से सकारात्मक चीजों को और जीवन जीने की कला और इस जीवन में आकर के हमें कैसे जीना चाहिए, उन बातों को मंच पर रखा साथियों। एक एक बात में, एक एक बाड़ी में बहुत दम था, बहुत पावर है और उसमें वाकई में जीवन के लिए बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। क्योंकि आज हम नेटवर्क करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी पेशा करते हैं, उसके भीतर पैसा कमा करके हम पैसा ऐसा ऐसा कमाते हैं कि जिससे किसी को भी कोई दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें पैसा मिले। हम कहीं पर भी अपना काम करके पैसा कमाते हैं, उस पैसे में ऐसा करते हैं कि हमारे पास तो पैसा आए, बस बाकी हमारे सामने वाले का कितना भी बुरा हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, जीवन का जीने का मतलब यहाँ पर निरर्थक है, सार्थक नहीं होता है। हम दूसरों को दुख दे करके और सुख पाते हैं, ये जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सोच करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ इस तरीके का परोपकार करते रहें जिससे हमारे जीवन में कुछ खुशियां मिले और दूसरों को हम परोपकार दे सकें। कोई अनाथ बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जहां जैसे हम जिसको भी जैसे हो सहारा दे पाए, अपने घर परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, कहीं पर भी ये सहारा देना सीखें। सकारात्मक हमारी सोच रहे और हमारा खुद का जो खुशी है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो अभी हम सभी जानते हैं 99% हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां अपने हाथों लोग बनाते हैं और बनती हैं कि वो जीवन भर खटपट खटपट कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। किसी के कुछ कहीं पर, किसी के यहाँ, किसी के द्वारा किसी का कुछ जमीनी विवाद हो सकता है, और पति पत्नी का विवाद हो सकता है, किसी के घर में कोई, इस प्रकार से हम उस संतुष्टि को समझ नहीं पाते हैं। तो संतुष्टि को समझना है और उसको हमें खुशी जीवन जीना है। अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वह छोटी छोटी चीजों से हो या बड़ी उपलब्धियों से हो। तो इसी आशा और विश्वास के साथ समय को देखते हुए आज का ट्रेनिंग का जो आनंद हम सभी ने प्राप्त किया, ये आनंद, और सर बोल के गए हैं कि ये आनंद जो है हम, ये परम आनंद है। जब हम इस जीवन का सार्थक मूल्य समझ लेते हैं तो ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि वर्तमान जो हमारा है, तो अतीत के बारे में चिंता ना करें, भविष्य के बारे में चिंता ना करें। जो परमात्मा को करना है वो करेंगे, केवल हमें अपना कर्म करना है। हम अपने कर्म को सही से करते जाएं, बाकी जीवन हमारा निकलता जा रहा है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, एक एक सेकंड का जितना भी छोटे से छोटा पॉइंट होता है वो हमारा एक जीवन का कर निकलता जा रहा है। ये वापस कभी लौट के आने वाला नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। और ये जान करके भी हम बस बदलाव अपने अंदर जितना हो सके बदलाव करना हमारे लिए जरूरी है। तो हम भविष्य की चिंता ना करें, भविष्य के बारे में चिंतित ना हो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल हम वर्तमान में जीने की कोशिश करें और वर्तमान के क्षण जो है वो हमें आनंद दे सकते हैं। इसी वर्तमान में हम बहुत आनंद के साथ रहें, जो हमारे पास है उसमें खुशीमय सुखमय रूप से आनंद प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए आज की मीटिंग का सार वाकई में बहुत ही ग्रेट, और आज का मंच संचालन हमारे दो
पुरुष शक्ति और माँ शक्ति ने किया, उनको भी नमन करता हूँ और अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट कुछ टॉपिक पे रखे, जिस टॉपिक में सर का ट्रेनिंग था, मीटिंग था, और माइकल जैक्सन के बारे में बताएं। वाकई में हम लोग को जीवन मिला है तो ये तो सत्य है कि हम लोग कभी न कभी हम लोग को मृत्यु आएगी। कि ना मरने के लिए हम लोग कितना भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग तो जिंदा रह नहीं सकते हैं और एक दिन जीवन को अंत होना ही है। तो इस सत्य से क्यों हम लोग भागते हैं, तो इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में जो भी कार्य आए, संघर्ष आए, उसको करते रहे और इस सत्य को स्वीकारते हुए अपना कर्म करते रहें और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे से हम लोग इस धरती से विदा होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको कि आपका क्लोजिंग पार्ट और मोहम्मद हसन सर जी का ट्रेनिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सर आते हैं, जब हम लोग को कुछ न कुछ ऐसा चीज दे करके जाते हैं, वो जीवन से जुड़े हुए रहता है और इस जीवन में हम लोग को बहुत काम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। और आशीष बच्चन के लिए मैं ऐसे ही एक ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बनी है और आयरन लेडी के नाम से बनी है, न जानी जाती है और सभी का एक प्रेरणादायक स्रोत है और गुरु माँ है। तो मैं सभी उनको, सभी के को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से मैम का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि मैम आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दे मैम। तो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। जी मैम, कलावती मैम, जी मैम। मेरी आवाज आ रही? यस यस मैम। नाग सर जी उपस्थित है मैम, उनको बुलाएं नहीं, कोई नहीं तो कोई ज्यादा नहीं। अच्छा। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। मोस्ट वेलकम। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि गुरुओं के रहते हुए उस जगह को लेने में थोड़ा सा अपने आप में लगता है, लेकिन अगर ये सर के तरफ से परमिशन है और कलावती मैम ने आमंत्रित किया है तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कलावती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, डीके सिन्हा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए हमारे डॉक्टर हसन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सावित्री ठाकुर मैम हैं और एस के गायन सर, जिन्होंने अपने अपने भूमिका के लिए यहाँ बिल्कुल आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आरपी भास्कर सर जी का धन्यवाद है और इस पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद है और उस ईश्वर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस संगठन में कहीं ना कहीं, देखिए लोग तो इतने थे लेकिन हम ही कुछ लोग क्यों जुड़े हुए हैं, तो वो ईश्वर की ही कृपा है कि हमारी विचारधारा मैच कर रहा है और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और इतने जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन का हम लोग फायदा उठा रहे हैं। सच में ये अगर इसको अगर जिसने समझ लिया इन ट्रेनिंग सेशंस में जो आज बातें हो रही है, तो आज लाखों की ये ज्ञान है, क्योंकि एक ज्ञान अगर सच्चा ज्ञान जो है ना, वो आपके पूरे जीवन के में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आज सर ने ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर अपनी बातें रखी, जो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ बोलते हैं ना कि जिसका मतलब शब्द नहीं है इन आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है। और कहीं ना कहीं मेरी भी जो ट्रेनिंग सेशन रहती है वो इन्हीं सब बातों पर ही रहता है कि हमें सब कुछ करना है। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा कमाना भी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितनी सांसें जरूरी है हमारे लिए, यहाँ तक मानती हूँ। लेकिन हम कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये सब ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। वरना हम सब कुछ करके भी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और अपने ही कर्मों अपने ही द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उनको सोच सोच कर हमारा जो अंत होगा वो बहुत ही दुखदाई होगा। और कहा जाता है कि एक बार ऐसी एक स्टोरी थी, कि शायद वाल्मीकि का है, कि वो जब अंगुलीमार डाकू थे, तो वो जब लोगों को मारते थे और उनसे जो लूट पाट करते थे, हत्याएं करते थे और उससे घर परिवार के लोगों को वो धन ले जाके देते थे, वो लोग बहुत खुश होते थे।
तो एक बार ऐसा शायद कुछ हुआ था कि उनको जो है राजा साहब पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनको उनके बोलते हैं नहीं मैं अकेले सजा का हकदार नहीं हूँ, मेरे परिवार वालों ने भी इस सजा के हकदार हैं। तो वो परिवार वालों को बुलाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो परिवार बोलते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, ये तो इनकी जवाबदारी थी, ये इनकी जिम्मेदारी थी, ये जाने कि ये कहाँ से लाकर हमको दे रहे थे, हम इनके जो सजा है उसका हकदार नहीं है हम लोग। और पूरे परिवार वाले उनसे हाथ फिरा लेते हैं कि तुम जानो, मरो, जो करना है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि हम परिवार वालों को खुश रखने के लिए, है ना, या अपने दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए, जैसे सर ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम किन के लिए कमाते हैं। क्या हम दूसरों को जो घर बिल्डर्स हैं इनके लिए कमाते हैं, या जो गाड़ी वाले हैं इनके लिए कमाते हैं, किन के लिए कमाते हैं, किन के लिए हम ये जो कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से जो पैसे कमा रहे हैं, अगर वो कर्म के द्वारा, उस पैसे के द्वारा अगर लोगों का हानि हो रहा है और उससे अगर आपका पैसा बन रहा है, तो उसके दंड के भागी आप ही होंगे, ना तो वो परिवार वाले होंगे और ना कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा सार है जिंदगी का जो सर ने आज बताया। और माइकल जैक्सन का एक बहुत बड़ा उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण, और सर ने जैसा बताया कि ज्यादा दिन की स्टोरी नहीं है, बहुत अभी हाल ही हाल की स्टोरी है। और सबको हमारी जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही जानती है माइकल जैक्सन को। तो ये बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे आसपास ही ऐसे उदाहरण बहुत देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि क्या होता है नहीं पता। आरपी भास्कर सर ने भी ये बात बहुत अच्छी बताई कि जब भी हम किसी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो उस समय मन जो है एक बार लगता है कि एक दिन हमारा भी यही पल होने वाला है, और आते ही फिर भूल जाते हैं। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो जीवन है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम है। अगर इस एग्जाम को हमने सही तरीके से तैयारी नहीं किए, प्रिपेयर नहीं किए, तो फेल होने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो होता है, कई लाख योनि के जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, सिर्फ इसलिए कि इस जीवन को सार्थक करके, इस अध्यात्म ऐसा कहता है कि ये जो मरने जीने जीव जंतु के रूप में जो पैदा हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, इन सब से मुक्ति प्राप्त करने का ये मनुष्य जन्म जो है वो एक मिला हुआ है, यानी कि एक सप्लीमेंट्री एग्जाम के रूप में मिला हुआ है। अगर हम इस एग्जाम में भी अगर पास नहीं हुए, ध्यान नहीं दिए पढ़ाई पर, यानी जीवन की पढ़ाई पर, तो फिर से हम हो सकता है कि कई साल पीछे चले जाएं और फिर कीड़े मकोड़े ये सब पैदा होंगे फिर, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो इस जीवन की सार्थकता को समझना बहुत जरूरी है। और जब इंसान खुशी का एहसास समझ जाता है तो हर पल वो खुश रहता है। पैसा ही उसे खुशी देगा ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर हसन सर जी की ट्रेनिंग सेशन के लिए। और सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्रेनिंग सेशन से जाने के बाद इस सेशन को थोड़ा सा अंदर ही अंदर महसूस करें कि सर ने आज क्या क्या कहा, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या भूमिका है। तो अपने आप जो निचोड़ है वो आप सभी के पास पहुंच जाएगा। तो सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं। और आज मुझे आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नाग सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी लीडर का जो इस सेशन में मौजूद है, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करते हुए सभी के जीवन का जो है सुखद शुभकामनाएं देती हूँ। और एक ही जो वाणी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सबके जीवन में बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड वेलकम। कलावती मैम, प्लीज आप आए मैम। जय हिंद, जय हरिच। जय हिंद, जय हरीश, जय हरीश मैम, जय हरीश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तहे दिल से नमन बंदन है कि आप आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दिए। तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आते रहे, बनते रहे, हम लोग को आशीष वचन से अनुग्रहित करते रहे। और सभी को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, तो सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को वाइंड अप करती हूँ। और जय हरी के नारे के साथ सर से निवेदन करती हूँ कि अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे, जय हरि, जय हरि।
जिंदाबाद हारी जिंदाबाद हारी जिंदाबाद हारी अमर रहे हारी